हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी एकेडमी। आज जो हम बात करने वाले हैं आपके होम साइंस के उन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब NIOS के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको ना तो कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है, ना उनको ये पता होता है कि उनके एग्जाम कब है। तो उन सब का ओवरऑल सॉल्यूशन अब आपको इस चैनल पे मिला करेगा। आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स CBSE की तरफ तो ध्यान देते हैं लेकिन NIOS की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो NIOS का भी बहुत बड़ा डेटा है। जिन बच्चों को ये ठीक से पता नहीं होता कि लास्ट ईयर के पेपर कैसे करने हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, हम क्या करें जो शॉर्ट टर्म में हम पास हो जाएं, तो मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन यही होता है कि NIOS के लिए कोई ठीक से नहीं सोचता। अब मैं आपका ये सॉल्यूशन लेके आया हूं। आपको इस चैनल पे आपके आने वाले एग्जाम के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप करके सिर्फ पास नहीं होगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इट मींस आप 80% से अबव तो इजीली ला सकते हो अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हमें स्टार्ट करते हैं। मैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई हमसे ज्वाइन होना चाहता है तो पूरे साल की जो फीस रहती है वो हमारी 599 एक सब्जेक्ट की रहती है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। ओके, अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं आने वाले हैं। ये एक पूरी लिस्ट है जो आपको इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, यानी कि व्हाट इज होम साइंस, चैप्टर 4 मेथड ऑफ कुकिंग फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एनवायरमेंटल, कम्युनिकेशन एंड लाइफस्टाइल। मतलब ये आपको जो लिस्ट है सिर्फ आपको पढ़ने हैं तो ये ही चैप्टर पढ़ने हैं। उसके अलावा ये चैप्टर्स आपके TMA में थे जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। सबसे पहले तो यही सबसे पहली सेपरेशन हो गया कि अपने को पढ़ने भी कौन कौन से चैप्टर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड के बारे में। आपको पता होगा जो डिजाइन होता है क्वेश्चन पेपर का, जो 216 जो होम साइंस का कोड है उसका कुछ ऐसा होता है कि जो आपका जो वेटेज होती है वो 85 मार्क्स की होती है। ठीक है, जिसके अंदर से आपके जो 21 होते हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो 25% अप्रोक्सीमेटली है। अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं वो 43 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपको अपने दिमाग से हिसाब से क्या करना होता है, उसको जवाब देना होता है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो होती है वो 21 मार्क्स की होती है। अब आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कि मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बताने वाला हूं यहां पर कि जो आप करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है। इसके अंदर बता रखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये कॉलम जरूर तैयार करके जाना है जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग जरूर देखना है। ये पहला क्वेश्चन है, मतलब आपके इन चैप्टरों में जो मैच द फॉलोइंग है उसमें से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। ये मैच द फॉलोइंग के अदर पार्ट्स है हमारे, सेकंड थर्ड BCD है, यानी कि इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सुनीता अनेबल टू फिनिश हर हाउसवर्क एंड गेट द एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे, what to work simplification procedure, the strategies and the help the Sunita manage her housework more efficiently. Question number 3, identify whether the following statement true or false. पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको दोनों में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। एक और बात, अगर जिन बच्चे के वीडियो देख रहे हैं और उनको आंसर की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं ढूंढ पा रहे कि आपको आंसर लिखना कैसे है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए कि आपको आंसर की PDF चाहिए या जो भी हेल्प चाहिए आपको एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपकी प्रॉपरली हेल्प करूंगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको क्या सत्य है क्या असत्य है वो बताना है। तो इसके अंदर से आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। जैसे मैं पढ़ देता हूं कि बच्चों को किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए, उनका ध्यान भटक सकता है। तो क्या हमें ये सत्य है असत्य है? भैया असत्य है। उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें परिवर्तनों के बारे में बताना चाहिए जिससे वो भटके ना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको सत्य है या असत्य है, लेकिन कोई 4 अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है, नेहा को तब बहुत गुस्सा आया जब उसके माता पिता ने उसके दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। उसने अपनी किताबें फर्श पर फेंक दी, सभी पर चिल्लाई और खाना खाने से इनकार कर दिया।
नेहा अपने माता पिता को कैसे मना सकती है, दो तरीके सुझा सकती है। अब अपने को तो पता ही नहीं है कुछ कि कैसे सुझा सकती है, तो अब ये होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस, मैंने आपको बताया था, और जो कि बेसिकली जो आते हैं ये आपके 3 मार्क्स के अंदर आते हैं ज्यादा। ठीक है, आगे सुधा अपने सांवले रंग को लेकर काफी सजग रहती है, वह अपने आसपास के लोगों से बातचीत करने से बचती है। सुधा को 4 सुझाव दीजिए कि जो सकारात्मक आत्मसम्मान बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे, जो आपके 3 मार्क्स में ऑलमोस्ट आते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन। तो आपको पढ़ के समझना है और उसी तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। एक और बात, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नेहा लिख के दिया तो नेहा ही आएगा, नाम बदल सकता है लेकिन टॉपिक यही होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन, उचित कारण बताते हुए निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए। कोई 4 हमें करना है। उचित जोखिम वाले व्यवहार में शामिल होना खतरनाक है क्योंकि, आपको इसको पूरा करना है, एग्जाम में आएगा पूरा करने के लिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखिए। आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, योर सिस्टर वॉज द वर्किंग एज द फैशन डिजाइनर बट हैड टू स्टॉप वर्किंग, सजेस्ट 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच कैन बी एनहेंस हर स्किल्स। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली बताना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि स्वरोजगार के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप इजीली आप मेंटेन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, जिसको आंसर के लिए हेल्प किए वो हमसे आंसर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये हमने हिंदी में भी दे रखे हैं यहाँ पर। व्हाट आर द वेज विच आर द पॉजिटिव एटीट्यूड कैन द इम्प्रूव आवर डेली लाइफ, वो कौन से तरीके हैं जिनसे सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, यह उपभोक्ताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। किवन कैसे किया जाता है, किण्वित खाद्य पदार्थों को खाने के 2 फायदे क्या होते हैं। आगे खाना पकाने के अभ्यास पर लिखें जो खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य से सुधार करता है और जो इसे नष्ट कर देता है। अपने पड़ोसियों को नवीनतम कचरा निपटाने की तकनीक के बारे में सूचित कीजिए, एक लाभ और एक हानि लिखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप 3 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स में आप प्रिपेयर कीजिए। अब 3 मार्क्स 4 मार्क्स में हमें लिखना कितना होता है, आपको कम से कम 4 मार्क्स में जो लिखना है वो 80 वर्ड्स 60 वर्ड्स 60 वर्ड से 80 वर्ड्स तक आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, अपने पड़ोस में धूम्रपान प्रदूषण को कम करने के 2 तरीके सूचीबद्ध कीजिए। इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा धूम्रपान से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रसायनों का उपयोग करते समय आप कौन सी 4 सावधानियां अपनाएंगे, किसी महंगी पोशाक से दाग हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया और वृद्धि को रोकने के लिए कपड़ों को कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए, और आपके चाचा एक घर बनाने चाहते हैं उसके लिए कौन से 4 मापदंड होने चाहिए। आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए साइट का चयन करते समय जांच ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बारी एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 19 और 20, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों में आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक परिवार का खर्च करने का तरीका अनोखा है, किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण करें जो परिवार की व्यय योजना को प्रभावित करेगा। आगे श्री शर्मा एक शिक्षक है, वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। स्कूल जाने के वाले बच्चे उसे 4 वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाने में मदद करें जिससे उनकी आय होती है और खर्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सूची बनानी है कहां पर आय है कहां पर खर्चा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। ठीक है, तुम्हारे दादाजी 1 महीने के लिए तुम्हारे पास रहने आए हैं, देना उसकी सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 सुझाव बताइए। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक माँ कैसे अपने रिश्ते अच्छे रख सकती है बहू के साथ, 4 सुझाव दीजिए। घर के 3 पहलू लिखिए जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए मदद करते हैं, और गहरे और उछले तलने में कोई 2 अंतर लिखिए। उल्लेख प्रत्येक विधि से बनाया गया एक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 24, 25,
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नागरिक किन 6 तरीकों की मदद कर सकता है? या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वायु प्रदूषण, मतलब प्रदूषण पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए घरों और कारखानों में कौन से 6 उपाय अपनाए जा सकते हैं? ये आपका 5 मार्क्स में आता है जनरली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। राकेश अपने माता पिता बोझ नहीं डालना चाहता, वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए पैसे बचाना चाहता है, उसे अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कोई 6 सुझाव दीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई घरों में कारखानों में 6 उपाय दीजिए जिनको अपनाया जा सकता है। 26, स्तनपान और बोतल से दूध पिलाने के लिए लाभों की तुलना कीजिए, सूची 5 प्रकार के बनानी है। या फिर नवजात शिशु के लिए अनुशासित किन्हीं 5 टीकों की सूची बनाकर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम वे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही टॉपिक ये आपके ऊपर जरूर आता है। नवजात शिशु के बारे में, स्तनपान को लेके ये बहुत सारी चीजें आती हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, आपका भाई छात्रावास जा रहा है, छात्रावास यानी कि हॉस्टल, उसे सलाह प्रदान करें कि सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े धोना, प्रत्येक के लिए 5 सावधानियों की सूची बनाइए। या फिर आपको सिंथेटिक और रंगीन सूती दोनों तरह के कपड़े धोने होंगे, उनकी विशेषता पर विचार करते हुए प्रत्येक के लिए 5 धुलाई विधियों की सूची बनाकर आवश्यकता आपको बतानी है। 28, 29, 30 और 31, जीवन शैली रोगों से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम रेशे किससे बने होते हैं और उनकी 5 विशेषताएं बताइए। ये तरीके सुझाइए जिससे छात्र अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आप किन किन तरीकों से उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। 32, 33, 34, 35, खाद्य संरक्षण में नमक, चीनी और अम्ल तेल की भूमिका का विस्तार वर्णन कीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान माता पिता 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूक कीजिए। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? बाटिक तकनीकों के उपयोगी प्रक्रिया संख्या में वर्णन कीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। श्रीमान वर्मा प्रति माह 80,000 से ज्यादा कमाते हैं, वे किराए के मकान में रहता है और वह अपनी कार का लोन भी चुका रहा है, उससे परिवार के लिए एक व्यय योजना की तैयार करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम भी आएंगे और ये टॉपिक तो डेफिनेटली आएंगे, तो आप टॉपिकों को मेंटेन कीजिए बस। 36, 37, 38, 39, आपका भतीजा 12 वर्ष का है, उसके आने वाले 6 शारीरिक भावनात्मक बदलावों को अवगत कराएं और इन परिवर्तनों से निपटने के लिए उसे 2 तरीके सुझाइए। अपने परिवार के सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा के किन्हीं 8 नियमों से अवगत कराएं ताकि आपके बाहर कोई दुर्घटना होने पर वह घबराए नहीं। यदि हमारे समाज में मूल्य और नैतिकता का पालन नहीं किया जाता तो किन्हीं 8 परिणामों की सूची बनाइए। और आगे दे रखा है 39, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावटें मिलाई जाती हैं, उनका परीक्षण कैसे किया जाता है। 40, 41, 42, 43, 44, खाना पकाने के लिए उथली और गहरी तलने की विधि के बीच में 3 अंतर बताइए। जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचने के लिए हमें कौन सी 6 आदतें बदल सकते हैं। किन्हीं 3 प्रकार के नवीनतम धागों को संक्षेप में वर्णन चित्रण कीजिए। एक अच्छे बजट की कोई 3 विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। आपके भाई के पिछले महीने शादी हुई है, आप किन किन 6 तरीकों से सुनिश्चित करें कि आपका परिवार में कोई भी आपकी भाभी के साथ भेदभाव ना करे। ये क्वेश्चन 45, 46, 47, 48, निर्जलीकरण विधि द्वारा घर पर पुदीने की पत्तियों को संरक्षित करने के चरण लिखिए। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए 8 तरीकों के बारे में जागरूक करें। दिल्ली में एक सेवानिवृत्त दंपति अपने घर में अकेले रहती है, उन्हें कुल मिलाकर पति के 30,000 रुपये की पेंशन मिलती है। सेवानिवृत्त दंपति के लिए व्यय योजना तैयार करें। आपका चचेरा भाई जिसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, वह अपने भविष्य की संभावनाओं को लेकर तनाव में है, उसे जानकारी के विभिन्न स्रोतों को अवगत कराएं जिसका उपयोग वह करियर मार्गदर्शन के लिए कर सकता है। 49 एंड 50 लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे। ग्रामीणों को अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऋण मिल रहा है, उन्हें इसके 8 फायदे बताकर सेप्टिक टैंक का ही उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि नागरिकों में नैतिकता की कमी हो तो कौन सी 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को आंसर की पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एक और बात, मैं आपके लिए एक हेल्पफुल नंबर लिख देता हूं, आप इस पे कृपया करके सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें।
जो भी मदद चाहिए आप इसमें मैसेज कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और हमसे जो हेल्पफुली हेल्प हो पाएगी हम उन बच्चों की हेल्प करने के लिए प्रॉपरली रेडी रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एनआईएस की और भी बहुत सारी चीजों की जो आपको मिलते रहे और आप विदाउट टेंशन विदाउट एनी प्रेशर आप अच्छे मार्क्स लेके एनआईएस में पास हो जाए।